बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन और मैं हूं आसिफ खान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और वर्ल्ड कप को एंजॉय कर रहे होंगे, जो अब तकरीबन आधा सिलसिला उसका हो चुका है। हाफ वे स्टेज आ चुका है। एक टीम सेमीफाइनल में कंफर्म्ड है, पाकिस्तान। दूसरी इंग्लैंड की टीम की पोजीशन बहुत अच्छी है, 4 मैचेस जीते हैं दोनों ही टीम्स ने और दोनों ही टीम्स अलग अलग ग्रुप में हैं। आज मुकाबला इस वक्त चल रहा है न्यूजीलैंड का स्कॉटलैंड से। न्यूजीलैंड को बैटिंग की दावत दी थी स्कॉटलैंड ने और न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की और 172 रन बनाए 5 विकेटों पर। उसमें मार्टिन गप्टिल ने 93 और ग्लेन फिलिप्स ने 33 रन बनाए। सुफियान शरीफ ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया और ब्रैट व्हील ने भी 2 विकेटें हासिल की। तो ये परफॉर्मेंस रही और इस वक्त स्कॉटलैंड की बैटिंग जारी है। स्कॉटलैंड कैसी बैटिंग कर रहा है, कैसी परफॉर्मेंस रहेगी, वो मैच में आगे चल के पता चलेगा। और आज एक दूसरा अहम मुकाबला भारत फेस करेगा अफ़गानिस्तान को। अफ़गानिस्तान अच्छी टीम है, अच्छी उसने साबित किया है अपनी अब तक की परफॉर्मेंस से। पाकिस्तान को भी टफ टाइम दिया और इंडिया से जीतने की उम्मीद के साथ अफ़गानिस्तान आज के लिए मैदान में उतरेगा। और दूसरी तरफ इंडिया को जीत की बहुत ज़रूरत है। इंडिया के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात कम हैं, लेकिन उनको तमाम ही मुकाबले जीतने होंगे। कल मुकाबला हुआ पाकिस्तान और नमीबिया का। पाकिस्तान ने नमीबिया को शिकस्त दे दी और पाकिस्तान पहली टीम बनी जो सेमीफाइनल में पहुंची है इस टूर्नामेंट की। और मेरे साथ हमेशा की तरह इस वक्त भी मौजूद हैं द चैम्पियन सेलेक्टर शुएब मोहम्मद साहब। पाकिस्तान के लिए 45 टेस्ट मैचेस खेले और उन एक ख़ानदान है इनका जो क्रिकेट से वाबस्ता हैं। शुएब मोहम्मद, उनसे उनके वालिद द ग्रेट हनीफ मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आसिफ भाई, कैसे हैं? ठीक है। कैसे हैं आप? खैरियत आज से? फिर इतने कागजात जमा किए आपने? नहीं, ये पिछले मैचों के कुछ नेचुरली ये एक स्टैक फाइल रखता हूँ ताकि उसमें कभी अगर ब्राउज थ्रू करना पड़ जाए तो वन कैन गो थ्रू इट, यू नो। अच्छा जी, कल का मैच आपने देखा नमीबिया पाकिस्तान का? जी बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया था। वो टफ डिसीजन था, लेकिन पाकिस्तान ने शायद इसलिए लिया कि उनको प्रैक्टिस हो जाएगी बैटिंग फर्स्ट करने की भी। 2-3 चीज़ें अच्छी हुई कल फ्रॉम द वर्ड गो। टॉस जीतने के बाद जो बैटिंग की, उससे पहले भी एक चीज़ और ज़्यादा अच्छी हुई कि कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो रिफ्लेक्ट किया जा रहा है इस टीम के साथ उसी 11 को खिलाने का। बिल्कुल। और उनका इसका मतलब ये कि किसी को रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि कोई अगर निगल हो, कोई इंजरी हो या तो उसको रिकूप करने का टाइम मिल जाए। तो ऐसा अगर ऐसी बात होती तो शायद किसी को या फिर उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता कि ये सेमीफाइनल में खेलेंगे। तो बिल्कुल सॉलिड माइंडसेट के साथ इस टीम 11 को उन्होंने अप्लाई किया वापस से। एक चीज़ फिर टॉस जीतने के बाद जो आपने कहा वापस उन्होंने बैटिंग ही की। इससे पहले फील्डिंग किया कर रहे थे। पहले टॉस जीतने के बाद सारे लकी भी थे कि टॉस जीतते रहे और अपनी मर्जी के हिसाब से जो कंफर्ट जोन था उसमें उन्होंने अपने आप को अप्लाई किया, जो कि बैटिंग सेकंड था अर्लियर ऑन। लेकिन कल उन्होंने पहले बैटिंग की। मेरा नहीं ख्याल कि वो उसके अंदर ड्यू फैक्टर या उसको देख के किया, इसीलिए किया कि फर्स्ट टाइम बैटिंग का नेचुरली जो अफेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं देन बैटिंग सेकंड। तो उन्होंने उसको स्टार्ट ऑफ किया और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कोशिश की कि विकेट लूज़ ना करें। ऑल्दो के शुरू में रन इतने ज़्यादा, बीच में थोड़ा सा टाइट अप हो गए हुए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने सिंगल डबल्स के ऊपर रिलाई किया, गैप्स यूज़ किए, जो एक प्रोफेशनल टीम का फोटे होता है वो नज़र आ रहा था। तो इस किस्म की चीज़ें देखने में आई। फिर ऑफकोर्स बाबर और जिस तरह रिजवान पहले सेकेंडरी रोल अदा कर रहे थे, जब बाबर के जाने के बाद उन्हें ही पिक्ड अप हिज पैंट्स और गेयर्स और फिर वहाँ से उन्होंने वो कितने अच्छे शॉट लगाए और टीम को एक रिस्पेक्टेबल। बाबर 70 रन बना के आउट हुए, 79 रन किए रिजवान ने और 33 रन बनाए थे मोहम्मद हफीज़ ने। लेकिन पहले पावर प्ले में पाकिस्तान ने सिर्फ 39 रन बनाए थे, 59, और पाकिस्तान की 50 हुई थी 90 ओवर में जाके। जी 10 ओवर के अंदर 59 था जी एग्जैक्टली। तो उसका मतलब ये है कि एक कैरी ऑन करना चाह रहे थे। उनको अंदाज़ा था कि हम इस टीम के अगेंस्ट एटलीस्ट 10 to 11 रन्स कर सकेंगे। 13 रन्स हुए एक्चुअली लास्ट 10 ओवर्स के अंदर पर ओवर। लेकिन वो जो एक्सपेक्टेशन से बाज़ दफ़ा आप कम उतरते हैं, बाज़ दफ़ा पूरे, और कभी आपकी उम्मीदों से भी ज़्यादा आप अच्छा जो आय कर रहे होते हैं उससे भी ज़्यादा अच्छा। जैसे कि जब बैट का फ्लो अच्छा आ रहा हो तो फिर आप बॉलर ढूंढता है कि किसी तरह एक बॉल डॉट हो जाए मेरी,
और वो रिजवान ने शो किया आखिरी ओवर के अंदर 22 चौके रन छक्के इतने लगाए और एक आखिरी बॉल पे सिंगल हो सका, हालांकि एक्सिक्यूशन वो भी शॉट की बहुत अच्छी थी। लेकिन 59 रन्स का मतलब ये है कि दे वेंट इन विद अ माइंडसेट कि ऑफ नॉट लूजिंग अर्ली विकेट्स के, और उनको दोनों को अपने ऊपर ट्रस्ट था कि हम इनकी जो लेटर ऑर्डर जो बॉलिंग साइड है उसके अंदर इस तरह के वीकर बॉलर्स भी सामने आएंगे। और थोड़ा सा पिच का देखें, इससे पहले वाला जो मैच था साउथ अफ्रीका वाला जो मैच था जी बांग्लादेश के साथ, तो उसके अंदर आपने देखा कि बहुत लाइवली पिच था और वहाँ फास्ट बॉलर्स वो अफेक्ट उनका इम्पैक्ट नज़र आ रहा था। लेकिन हमारे बैट्समैनों को भी शुरू में थोड़ी बहुत मुश्किलात हुई, और आप पहला ओवर देखें रिजवान का, मेडन 4 बॉलें वो बीट हुए, उसके लेफ्ट आर्म जो बॉलर थे उनके लंबे जो। चले एक ब्रेक ले लूँ, उसके बाद फिर डिटेल में आप बता दीजिएगा। जी हाँ जी हाँ। रिजवान का जो जिक्र किया वो पहला मेड इन उन्होंने अपनी लाइफ में पहली मरतबा वनडे इंटरनेशनल में मेड इन ओवर खेला है, और क्या ओवर था लेफ्ट आर्मर का, ज़बरदस्त, उस पर भी बात करेंगे। और मज़ीद इस मैच में और जो अच्छे पॉइंट्स हुए उससे बात करेंगे, और फिर जो आज होने वाला दूसरा मुकाबला है और जो तीसरा मुकाबला आज रात को होगा उस पर भी हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्पोर्ट्स वन में एक मरतबा फिर खुश आमदेद, मैं हूं और शोएब मोहम्मद साहब हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस नमीबिया की। नमीबिया के फास्ट बॉलर जो थे ट्रम्पलमैन उनका नाम है, वो बड़ी लाइवली उन्होंने बॉलिंग की, बहुत तंग किया एक्चुअली बहुत अच्छा, इसलिए कि थोड़ा सा पिच से उनको एक्सट्रैक्शन मिल रहा था ऑफ मूवमेंट, और मूवमेंट के साथ जो जो हाइट भी थोड़ा सा, उनकी हाइट, खुद बहुत लंबे बॉलर हैं, तगड़े हैं, लेफ्ट आर्मर हैं, तो एक एंगल राइट हैंड बैट्समैन के लिए तो था ही अपनी जगह, एंड येट एट द सेम टाइम मूवमेंट भी थी, इसलिए थोड़ा सा जो हिंट ऑफ ग्रीन ग्रास थी ऊपर, और पिछले मैच में भी ज़्यादा ग्रास थी तो ज़्यादा मुश्किलात का सामना पिछली टीम को करना पड़ा पिछले मैच में उसी ग्राउंड के ऊपर, बांग्लादेश वर्सेस साउथ अफ्रीका वाले। तो इन्होंने बहुत अच्छा लेंथ और लाइन बहुत अच्छी रखी, और पूरा ओवर ऑलमोस्ट बॉल ढूंढते हुए नज़र आए रिजवान। इसका मतलब ये कि वो छोटी मूवमेंट ज़रूर थी, लेकिन इट वाज गुड इनफ टू बीट हिम एवरी नाउ एंड देन इन द फर्स्ट ओवर। तो लेकिन ये कि दिस अगेन टेल्स यू वन थिंग, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। कोई 3-4 दफ़ा बीट हुए, वो खेलना चाहते थे, नहीं लग रही थी, बॉल कीपर के हाथ में जा रही थी, लेकिन उसके साथ साथ उनको अपने आप को उन्होंने रिकम्पोज किया, और फिर अगले ओवर से थोड़ा स्ट्रगल करी, लेकिन बॉल पिच को समझा, और फिर वहाँ से ये खेले अच्छे शॉट्स, और फिर ऑफ कोर्स बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग 79। हफीज़ को खिलाया, हफीज़ को मतलब कॉन्फिडेंस हफीज़ पे दिखाया, तो उसने कल डिलीवर भी किया। जी हाँ, वो बहुत एक ऐसा पॉइंट था कि वहाँ पाकिस्तान टीम को सोचना ज़रूर पड़ा होगा कि ऑल्दो के पहले मैच में तो इंडिया पाकिस्तान के उनकी बारी ही नहीं आई थी, लेकिन ये कि 10 रन उन्होंने फिर अगले मैच में 10 बॉलों पे 10 रन फिर किए, उनका कैच हुआ, और फिर कैच भी बहुत आउटस्टैंडिंग एक्चुअली हो गया हुआ था डीप मिड ऑफ के ऊपर, तो कॉनवे ने किया था शायद। हाँ, तो वो बात ये है कि सर 1 मिनट में आपको रोकूंगा। 5 गेंदों पे 5 चौके मार दिए स्कॉटलैंड ने। स्कॉटलैंड के ये जो बैट्समैन खड़े हैं, जी हाँ जी हाँ, इन्होंने 5 गेंदों पे 5 चौके मार दिए। पावर प्ले की आखिरी बॉल है, 48 रन हो गए हैं और 125 रन चाहिए जीतने के लिए। ओ, तो ये 5 चौके मारे इन्होंने और पावर प्ले ख़त्म हुआ, 48 रन, एक खिलाड़ी आउट, स्कॉटलैंड का स्कोर है। और क्रॉस खेल रहे हैं, एक बैट्समैन है क्रॉस और मुनसे, ये अभी तक मुझे बताया गया था। तो ये स्कॉटलैंड भी कमिंग हार्ड ऑन न्यूजीलैंड। देखिए देयर वुड बी अ टाइम इन अ टूर्नामेंट के वहाँ कोई ना कोई एक अपना इनकी तरफ से प्लेयर की हीरोइक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी नज़र आएंगी, जो कि 5 मिलने बहुत अच्छे बॉलर हैं और एक्सपीरियंस इनफ हैं, और उनको ऊपर 5 चौके मार देना। लेकिन ऑफ कोर्स एक चीज़ आप फिर सोचें कि ये पावर प्ले के अंदर की बात है, देखिए सारी फील्ड ऊपर होती है, ज़रा सा भी आपको एलिवेशन मिली ऊपर से, फील्डर के क्लोज इन फील्डर के ऊपर से खेला तो बाउंड्री हासिल करने में आसानी होती है। तो लेकिन ये दिस शोज स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एटीट्यूड फ्रॉम द स्कॉटलैंड, लेकिन अभी वो इम्पैक्ट प्लेयर इनके पास अभी भी कोई आप एक नाम नहीं ले सकते
कि ये आके पूरे मैच में लंबा स्कोर करेंगे, कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई आप नाम लिख नहीं सकते अच्छा, स्कॉटलैंड कागज के ऊपर। क्रिकेट के बारे में आपसे मैं अगर पूछूं, अगर स्कॉटलैंड पाकिस्तान से भी बहुत लोग जाते रहे हैं, यूके में ही है और इंग्लैंड के साथ ही है तो इसलिए वहाँ से आते हैं जाते रहते हैं प्लेयर्स। तो बहुत सारे लोग जैसे सलाउद्दीन सल्लू साहब हैं, वो काफ़ी अरसे स्कॉटलैंड में रहे और शायद उनको तो वहाँ की शहरियत तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी इज्जत है उनकी वहाँ पर। हाँ बिल्कुल, सल्लू भाई बहुत अरसा खेले, उसके अलावा डैडी भी वहाँ बहुत खेले। पोलो क्रिकेट क्लब एक होता था, वहाँ उनकी तरफ से वो खेले। और एक दफ़ा मैं जब बहुत छोटा था तो मुझे फिर वहाँ एक पॉन्ड या लेक टाइप का छोटा सा बना हुआ था, उसमें पैडल बोट के साथ मेरे साथ बैठ के मुझे वो ले गए उस लेक के अंदर। और उस तरह उससे पहले ये उस ज़माने की बात है कि जब कॉइन शिलिंग डाला करते थे मीटर के अंदर, जब गैस चाहिए होती थी इलेक्ट्रिसिटी, तो शिलिंग डालें तो वो आती थी, आप उसको मीटर को डाउन करते। तो बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये। लेकिन उससे पहले क्या बहुत अच्छे हमारे पाकिस्तान के जो ज़हीर अब्बास साहब के साथ रिलेट करते थे, एक प्लेयर होते थे वन डाउन, अफजल मसूद साहब, और वो उनकी बैटिंग बहुत मशहूर थी पाकिस्तान में जब तक वो रहे। और फिर जब वहाँ स्कॉटलैंड में गए तो स्कॉटलैंड की तरफ से भी वो काफ़ी वहाँ की टॉप लीग या स्कॉटलैंड टीम से भी खेले, मुझे इतना याद नहीं आ रहा। लेकिन एक मैच हम मेरे ख्याल से 87 के टूर के ऊपर जब हम वहाँ स्कॉटलैंड खेलने गए, 87 था या 92 वाले इंग्लिश टूर के ऊपर, तो वो हमारे अगेंस्ट आए थे वहाँ, उनसे मुलाकात हुई थी या वो खेले भी थे, मुझे इतना सही याद नहीं आ रहा अभी। लेकिन ये कि बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर वहाँ जाके खेलते रहे। लेकिन ओवरऑल वहाँ की कंडीशन पिचेस की, इसलिए कि थोड़ा सा ठंडा ज़्यादा मौसम होता है, गीले विकेट होते हैं, तो वो उनको वहाँ की अपनी पिचेस के ऊपर तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस ज़रूर होती है। लेकिन वहाँ से वो इस तरह से कोई एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर ऐसा इमर्ज आउट नहीं हुआ कि जो दुनिया की दूसरी फील्ड के अंदर आके नाम कमाए। एक्टर्स तो ज़रूर आए, शॉन कॉनरी, जेम्स बॉन्ड जो थे, और भी दूसरे बहुत से मशहूर लोग आए, लेकिन ये कि क्रिकेट के अंदर वो उनकी लैकनेस नज़र आई। देखें कितना अच्छा ये प्रोग्राम है, इसमें आपको इंटरटेनमेंट के एस्पेक्ट भी नजर आ रहे हैं, वो भी ऑथेंटिक। अभी म्यूजिक पे बात नहीं की मैंने शोएब भाई से, म्यूजिक में भी ही हैज सम अथॉरिटी, अथॉरिटी नहीं, सिर्फ कलेक्शन कह दें, कलेक्शन है। और उसके अलावा म्यूजिक के प्रोग्राम भी तो होते हैं आपके। जी जी बेशक। परसों ही तो हुआ है जिसमें आपने मुझे नहीं बुलाया। बिल्कुल, वो म्यूजिकल ही था, बिल्कुल। नहीं, वो अच्छा प्रोग्राम है। और घर के अंदर ये क्रिकेट का माहौल भी बनाते हैं पूरा, टेस्ट क्रिकेटर साथ बैठे होते हैं और उनके साथ बैठ के मैच देखने का एनवायरनमेंट होता है, ताकि कि इसी के सिर्फ क्रिकेट और पॉलिटिक्स के अलावा भी दुनिया में और चीज़ें हैं, उन्हीं चीज़ों पे फोकस भी करना चाहिए। पाकिस्तान ने एक और लड़का जिसको की बात हो रही थी कि मौका नहीं देना चाहिए अब, हसन अली, उस पर भी ट्रस्ट किया, उसने भी परफॉर्म किया। देखिए अभी कितने मैचेस हुए हैं पाकिस्तान के, 4 मैचेस हुए हैं। उसके अंदर पिछले मैच में या आप इंडिया के मैच में भी देख लें, ही हैड द प्राइज विकेट ऑफ कोहली को उन्होंने ही आउट किया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। कोहली को वो जब यहाँ यूं खेलने लगे थे तो बॉल इधर गली की तरफ चला गया, शायद शाहीन शाह अफरीदी ने आउट किया था, बाउंसर पे विकेट कीपर ने कैच लिया था। नहीं, मेरे ख्याल से गली की तरफ, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। लेकिन बात यह है कि ये 3-4 मैचेस ऐसे हुए हैं कि उन्होंने न्यूजीलैंड के अंदर के मैच में और उससे पहले वाले मैच में इंडिया के अगेंस्ट, जो थोड़ा बहुत मैंने एक चीज़ आपको पॉइंट आउट की थी कि दूसरे अफरीदी और रऊफ से पहले इसका नाम आ रहा था कि ये आपके 5 विकेट पिछले मैचों में इन्होंने लिए, कुछ अर्सा पहले की बात है, इस टूर्नामेंट से पहले। तो बात यह है कि जब विकेट नहीं मिल रही थी तो ही वॉज ट्राइंग, थोड़ा सा ईगरनेस उन्होंने शो की और कुछ विकेट बाय करने की भी कोशिश की, जिसमें उनको बेसिकली मार पड़ी। लेकिन वो ही हैड बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम फॉर रीजनेबल लेंथ ऑफ टाइम। तो इसका मतलब यह है कि आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, आप उसकी एक हाथ तो मार तो किसी दिन भी पड़ सकेगी। अगर देखिए जिसके हाथ में बैट होता है उसके ऊपर कमांड उसके हाथ में होती है, बॉलर के हाथ में कमांड नहीं हो सकती। तो अगर वो उसको अगर मार दिया एक दिन तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो ख़राब बॉलर हो गए। तो कॉम्बिनेशन अच्छा जा रहा है,
और इस पिछले मैच के अंदर नामीबिया के अगेंस्ट उन्होंने चेंजेस नहीं की, इसका मतलब ट्रस्ट किया, उसको कॉन्फिडेंस बड़ा होगा, उसको पता था कि शायद मुझे चेंज करके एक मैच को रेस्ट करा दें, लेकिन उसको लाने का मतलब ये है कि पाकिस्तान टीम हैज़ द फुल कॉन्फिडेंस इन हसन अली। जी ठीक है। हसन अली की विकटें अभी इंडिया के खिलाफ जो विकटें ली थी वो भी आपके सामने आ रही हैं। हसन अली ने आउट किया था विकेट कीपर के ज़रिए बैट्समैन को। तो ये तो पाकिस्तान की, अब पाकिस्तान को स्कॉटलैंड के खिलाफ क्या तब्दीली करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अब भी अनचेंज जाना चाहिए पाकिस्तान को? अब तो बिल्कुल डेफिनेटली मेरा भी ये ख्याल है कि इसी के हर मैच के बाद कुछ दिनों का रेस्ट टाइम पीरियड भी है, तो उसको अपने आप को मेंटली फिजिकली रिकूप कर सकते हैं। और देखिए, एक मैच जब आप बाहर जाते हैं और फिर जब आप आते हैं वापस, चाहे तो वो अगर हसन अली को ड्रॉप करते हैं तो वो एज ड्रॉप प्लेयर वापस टीम में आएगा। ड्रॉप होने से कॉन्फिडेंस लेवल हिलता है, बिल्कुल। और वो चीज़ पाकिस्तान इस वक्त वो जो इक्विलिब्रियम जो है इस वक्त, उसको बैलेंस को डिस्टर्ब करने वाली बात है। इसलिए पाकिस्तान ने पिछले मैच में भी उसी टीम को खिलाया। मेरा अंदाज़ा है कि शायद इस मैच के अंदर भी दे वुड वांट टू गो आउट विद सिमिलर साइड, ताकि वो बैलेंस जो कॉम्बिनेशन जो बना हुआ है, जो प्रिसिशन इस वक्त नज़र आ रही है फ्रॉम ऑल थ्री डिपार्टमेंट, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस ना आए और हर को अपना रोल पता हो, उसकी फील्डिंग की पोजीशन पता हो, उसके बॉलिंग के जो कौन से ओवर में वो आके गेंद करेगा, तो उसकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी। वो वापस एक दफ़ा जब टीम से बाहर होके इंसान आता है तो मेंटली डिस्टर्ब्ड आता है, और वो एक टीम के ऊपर आने में हिंड्रेंस हो सकती। चले, ये तो पाकिस्तान से बात हो गई। पाकिस्तान का अगला मुकाबला स्कॉटलैंड से होगा। पाकिस्तान को अनचेंज ही जाना चाहिए शोएब मोहम्मद साहब के मुताबिक। अब ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद बात हम करेंगे अफगानिस्तान और भारत के मुकाबले की, जो आज कुछ देर बाद होगा 7 बजे पाकिस्तान टाइम। जी वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। शोएब मोहम्मद साहब और मैं आपके सामने हाजिर हैं एक मरतबा फिर। पाकिस्तान और पाकिस्तान के मैचेस की बात अब ख़त्म। स्कॉटलैंड जो अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है, मतलब मुनासिब जो जैसी उनकी रेपुटेशन है उससे बहुत अच्छा खेल रहा है। जी हाँ, अभी आपके पास लेटेस्ट स्कोर आए हैं? लेटेस्ट स्कोर मेरे पास आएगा जनाब। क्या स्कोर है भाई? अभी 66 फॉर 2 इन 8 ओवर्स, ये है स्कोर। हम 67 हो गया। जी हाँ, बहुत अच्छा फास्ट पेस्ड खेले हैं, ऑलमोस्ट 9 रन के करीब करीब कुछ लग रहा है, लेकिन अब इनको यहाँ से और एक्सेलरेशन जब लेने का जब टाइम होगा, इसलिए कि मेन रन जो हैं इन्होंने एक्सप्लॉइट किया फर्स्ट 6 ओवर्स। पावर प्ले को फुली मेरे ख्याल शायद ही कोई इतना अच्छा टीम अभी तक कर सकी हुई जो इन्होंने आज के मैच के अंदर 48 किया। रन बनाए थे पावर प्ले में। अब ये है कि अब जब फील्ड ओपन अप हो गई है तो इसके अंदर अब इनको आर्ट ऑफ बैटिंग के ऊपर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा अपनी टीम को। पहले तो बस पाँव रखा और मारा, कहीं कभी यहाँ लगी तो इधर चौका इधर चौका, इस तरह से इसे कि फील्ड ऊपर होती है। अब इनको गैप्स ढूंढने पड़ेंगे, पेस ऑफ द बॉल को यूज़ करना पड़ेगा, और सिंगल डबल्स एंड येट एट द सेम टाइम कोई बड़ी हिट जो है वो करनी पड़ेगी। पिच की कंडीशन जो है हल्का सा बिल्कुल ग्रास है उसके ऊपर, और बहुत अच्छा बैटिंग पिच नज़र आ रहा है, जिस तरह गप्टिल ने भी मारा, और फील्डिंग बहुत अच्छी है न्यूजीलैंड। बिल्कुल वो तो वर्ल्ड बेस्ट फील्डर्स में से उनके जो 11 नंबर का भी बॉलर जो होता है वो भी एक आउटस्टैंडिंग फील्डर ही ज़्यादातर नज़र आता रहा है। तो जिस तरह वेटोरी भी थे, फील्डर बहुत अच्छे थे, हालांकि लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर थे, वर्ल्ड क्लास बॉलर थे वो, लेकिन फील्डर भी बहुत अच्छे थे। तो अब इसमें यह है कि अब जब इनको पुश करेंगे, जब रन रेट को एक्सेलरेट करना पड़ेगा, वहाँ इनका टेस्ट होगा अगेंस्ट न्यूजीलैंड बॉलिंग, और वो लेंथ लाइन के ऊपर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, उसको अगेंस्ट बहुत अच्छी बैटिंग करके इनको ये रिमेनिंग रन्स अचीव करने पड़ेंगे। ऑल्दो कि ये टर्न वगैरह बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन जो ये पहले चौके मिल रहे थे
वो अब वो सिंगल्स चलिए, और डबल्स के ऊपर ही। अब आते हैं आज के दूसरे मैच की तरफ, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के पास स्पिन अटैक है बहुत अच्छा, राशिद की शक्ल में, मुजीब की शक्ल में। इंडिया के पास बैटिंग पावर हाउस है इंडिया, लेकिन अभी इंडिया क्या तब्दीली करेगा, फिर तब्दीली करेगा आपके ख्याल में? तब्दीली क्या करेगा इन, वैसे अफगानिस्तान के 5 ऐसे प्लेयर हैं, नबी, राशिद, मुजीबुर रहमान, जज़ई और शहजाद भी टॉप से हाँ आते हैं। शहजाद भी है, शहजाद भी हैं और मुजीब। ये ऐसे 4-5 प्लेयर्स हैं कि कुछ बैटिंग और कुछ इनके जो वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, वो अगर रीजनेबल टोटल हुआ और सेकंड बारी इनकी बॉलिंग की हुई तो उनको ठीक ठाक इन्होंने टफ टाइम ही देना है। इसलिए कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल इस वक्त शेक इसलिए हुआ होगा कि पीछे टॉप ऑर्डर क्लिक नहीं कर रहे, बड़े स्कोर बड़े नाम के साथ नहीं चले आ रहे, तो ये मुश्किलात का वो टाइम होगा। लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस जब भी आता है कि जब 1-2 शॉट्स लग जाएंगे तो वो फिर वापस उसी ग्रूव में आ जाता है। एक अच्छा क्लास एक्ट बैट्समैन को पता है कि किस तरह बॉडी को सीधा निकाल के मारना है, थोड़ा सा ऑफ पे जाके बॉडी को ले जाके ऑन के ऊपर कोई शॉट मारना है या रूम दे के मारना है। तो 1-2 शॉट शुरू में इनके लग गए, लेकिन उस वक्त मुजीब बहुत अच्छी टाइट ही बॉलिंग कर रहे होंगे, बहुत अच्छे शॉट्स खेलने पड़ेंगे, लेकिन ब्रेवरी दिखानी पड़ेगी इंडिया के बैट्समैन को। ऐसे आसानी से उन्होंने रन्स नहीं करने देने। बैटर को बैटर बैटर हाँ? बैटर कहे, अब बैटर कहना होगा, बैटर हाँ बैट्समैन। हाँ तो बिल्कुल तो इस तरह से इंडिया फिर भी ज़्यादा अच्छी टीम है, ज़्यादा प्रोफेशनल टीम है, ज़्यादा बड़े प्लेयर हैं और वो अपने नाम के लिए भी हर बड़ा प्लेयर अपने नाम के लिए भी खेलता है, कंट्री के लिए तो खेलता ही है, लेकिन अपने नाम को बैक करना होता है। जब भी वो उसके परफॉर्मेंसेस से उसके नाम की एलिवेशन मिलती ही चली जाती है, फिर दुनिया वाले के सामने वो सरफेस होता है नाम कि जी ये सबसे पीक के ऊपर ये नामों में से। तनकीद तो बहुत हो रही है, लेकिन एक बड़ा स्टार उनका अश्विन, वो बाहर बैठे हुए हैं। अश्विन को क्या आना चाहिए? स्पिनर है, इतने वर्ल्ड क्लास स्पिनर है वो। देखिए अश्विन, अब इनका मैच कौन से ग्राउंड पे हो ये रहा है? मैंने देखा नहीं कौन से वो ग्राउंड अभी बता देंगे हाँ, वो हमारे बता को। देंगे। लेकिन अश्विन इसमें बाहर बैठे हुए बहुत हैं, पीछे जी। अश्विन बाहर बैठे हुए हैं। देखिए अश्विन का यह है कि वो अभी जिस टीम के साथ इन ग्राउंडों पे भी तो देखें, हर ग्राउंड के तीनों ग्राउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग खेलती हुई नज़र आई हैं, दुबई में, अबू धाबी में और इवन शारजा के अंदर। शारजा में आपने देखा कि लो बाउंस, लो स्कोरिंग, स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प करती हुई विकेट ज़्यादातर मैचेस में देखने में आया, वेयर एज जो दुबई है वो समवॉट इन बिटवीन रहा है देन अबू धाबी। और आप कंपेयर करें अगर शारजा की विकेट, अब ये इनका मैच तो अबू धाबी में है, इनका अबू धाबी में, तो अबू धाबी में ये कि थोड़ा सा सीधा विकेट है, ज़्यादा टर्न, ऐसा अंदाज़ा हो रहा है कि अगर कोई पुरानी विकेट पे चांस दे दिया तो उस हिसाब से, इसलिए कि मैच क्या नाम है अश्विन को जब खिलाएंगे कि कोई पुराना विकेट जिसके ऊपर ज़्यादा ग्रास बिल्कुल ना हो और उस किस्म की, और जहाँ अगर ग्रास वाली विकेट होगी तो हो सकता है कि फिर आज उनको मौका ना मिले। लेकिन ऑल सेड एंड डन बात यह है कि पिच को देखते हुए उसकी ग्राउंड की सराउंडिंग्स के हिसाब से टीमें बना करती हैं, और इंडिया के पास बहुत अच्छे प्लेयर ज़रूर हैं, लेकिन मैंने तो सुना है कि युवराज ने कहा है कि आई वुड बी अवेलेबल फ्रॉम नेक्स्ट ईयर फेब के 2022 के बाद आई वुड बी अवेलेबल। इसका मतलब क्या है? फॉर व्हाट? अवेलेबल फॉर युवराज जी, अवेलेबल फॉर इंडिया ऑफ कोर्स, फॉर प्लेइंग फॉर इंडिया और एक्टिंग फॉर इंडिया? नहीं प्ले मेरा ख्याल से प्लेइंग फॉर इंडिया से कि देखिए वो जो 5-6 नंबर या 4-5-6 नंबर के जो बैट्समैन हैं वो फिट इन ही नहीं हो पा रहे, और अगर ऐसा हो जाता है तो इससे क्या चीज़ होती है कि आईपीएल इनका टोटल फेलियर रहा। इसकी हाइप तो बहुत लोग कहते हैं कि जी आईपीएल जैसा मज़ा कहीं नहीं आ रहा, ये वो इसलिए कि अपने ही लोग होते हैं, अपने ही एक दूसरे को बैक कर रहे होते हैं। प्रेशर सिचुएशन बाहर कंट्री की और अपने अमंग योर ओन कंट्रीमैन का फ़र्क होता है।
आप जब हमारा कोई भी बच्चा कोई दूसरे अगेंस्ट कंट्री के अंदर खेलता है, बहुत से ऐसे प्लेयर दुनिया में आए कि जो अपनी होम ग्राउंड में तो अपनी कंट्री में तो लोकल क्रिकेट में तो बहुत अच्छे नज़र आए, लेकिन जब फॉरेन सॉइल के ऊपर या अगेंस्ट फॉरेन टीम के अगेंस्ट वो दे हैड नो आंसर अगेंस्ट दैट टीम। देख लें तो दोज टीम्स आप अपने आइडियल के खिलाफ जा रहे हैं। सुनील गावस्कर साहब कुछ और कहते हैं। क्या क्या वो कहते हैं आईपीएल तो वर्ल्ड कप से भी बड़ा है, एक्साइटमेंट ऑफ द आईपीएल इज बिगर देन द वर्ल्ड कप। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। वो इसलिए कि एक्साइटमेंट अमंग द प्लेयर्स ज़रूर होती है, इसे कि आप इंडिया की एक टीम को बैक कर रहे हैं, मैं इंडिया की कोई दूसरी के, उनके जो फैंस हैं वो एक दूसरे को, तो हाइप तो वो दोनों पूरे चारों तरफ से मिल रही होती है, एक एक्साइटमेंट, और इसलिए कि उसके अंदर लुक्रेटिव अमाउंट्स इन्वॉल्व हैं और वो एक दूसरे प्लेयरों को बैक भी अपने कंट्रीमैन को बहुत ज़्यादा करते हैं। बात यह है कि नेचुरली आईसीसी से बड़ा प्लेटफॉर्म तो नहीं है, और ख़ास तौर पे वर्ल्ड कप के जैसी जहाँ चीज़ आ जाए, लेकिन अभी ये चीज़ अब इंडिया में एक आईपीएल हो रहा है, पूरा कैपेसिटी क्राउड बैठा है, यहाँ 75% के ऊपर आपने दूर दूर भी बिठाया और कुछ जगहों पे करीब बिठाया, तो उस तरह से वो चीज़ तो नहीं आ रही होगी जो फुल कैपेसिटी क्राउड के साथ आती हुई पिछले आईपीएल्स में नज़र आता होगा। इसलिए कि उसमें जो उसका पूरा हुआ, पूरे ग्राउंड का एक ताली बजाना या शोर करना, बैक करना एक टीम को, वो कुछ डिफरेंट ओरिएंटेशन में बात चली जाती है और उसका इम्पैक्ट कुछ और होता है। लेकिन यहाँ दूसरी आप जिम्बाब्वे की टीम के अगेंस्ट या सॉरी नामीबिया की टीम के अगेंस्ट कोई बड़ा छक्का या बेस्ट दुनिया का भी शॉट आप मार लें तो उसका वो नहीं आएगा इम्पैक्ट इस तरह से। वहाँ आपस में ही ये लोग खेल रहे हैं, इसलिए ये अपने टीम को बैक करने वाले, देखिए बड़े प्लेयर की ये बात है कि वो अपनी कंट्री को हमेशा बैक करते हैं, अपने प्लेयरों को बैक करते हैं, उसमें उनकी बात कही तो उन्होंने जो भी है, लेकिन ये कि वो अगर उसमें से पॉजिटिव निकालें तो ये होगा कि देखें एक प्लेयर चाहे टीम कितनी भी बुरा कर रही हो, अपनी कंट्री की जो चीजें हैं उसको फोरफ्रंट पे दुनिया के लाना, ठीक है, ये समझ लें बस। चलें ऐसे समझ लें अपने आइडियल को किस तरह से बचाया ना शोएब भाई ने। चलें ठीक है, सुनील गावस्कर इज अ बिग नेम, एब्सोल्युटली 10,122 रन है उनके भाई। जब 999 रन से ना 9,999, तो मैं इत्तेफाक से उनके करीब से गुजर रहा था, तो मैंने कहा कि आपके 10,000 रन जब होंगे तो आपको उसकी बहुत मुबारकबाद। उसी ओवर में ही उन्होंने किए, लेकिन प्रॉब्ली आई वाज द लास्ट पर्सन के जो या फर्स्ट पर्सन रादर कि जो उनके मुबारकबाद, इसलिए कि मेरे वो आइडल भी रहे कि वो एक रन, और वो खेल भी कोई 90s में रहे थे या पता नहीं कोई बड़ा स्कोर पे खेल रहे थे, तो मेरा ये था कि ये दुनिया के टॉप प्लेयरों में से इनका 10,000 रन। चले पहले एक रन के लिए, पहले बैट्समैन हैं वो, एक रन के लिए एक रन के लिए पहले बैट्समैन हैं जिन्होंने 10,000 रन टेस्ट मैच में मुकम्मल किए, द ग्रेट सुनील गावस्कर। उनकी बात हुई। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान अब आज मैच होगा, उसके बाद हम आपके सामने आएंगे। उस वक्त के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।